गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजेश चौधरी। किसान आंदोलन वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। अभी तक 2 क्लासेस की हो चुकी हैं। प्रमुख हत्याकांड हमने किए हैं और कल हमने बिजोलिया किसान आंदोलन के 2 चरण कर लिए थे। कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ते हैं और उसके बाद इस आंदोलन में थोड़ी तेजी आती है। अब जबकि थोड़ी एग्जाम है वो थोड़ी और नज़दीक आ गई है, क्योंकि जो सीईटी पहले फरवरी के लास्ट में आने वाली थी वो अब फरवरी के स्टार्टिंग में ही आ गई है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि थोड़ा-सा हम स्पीड को और ज़्यादा लेके चलेंगे, जिससे हमें और ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य जो एग्ज़ाम में आने लायक है वो हम लोग कवर कर पाएँ। वक़्त कम है, तो आज हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण, क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा चरण। तो तीसरा चरण की अगर हम लोग देखें तो कब से शुरू हुआ था, तो 1927 से लेकर 1941 तक चला था। अगर नेतृत्व की बात करें तो हमने देखा था कि 1923 में विजय सिंह पथिक साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया जाता है। और 1927 में जब उन्हें छोड़ा जाता है तो वो अजमेर जाके बस जाते हैं और उन लोगों ने क्या किया कि आंदोलन से खुद को अलग कर लिया था। लेकिन उससे पहले जब वो आंदोलन में सक्रिय थे तो उन्होंने कर नहीं देने का किसानों से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब हम लोग कर नहीं देंगे। और जब किसानों ने कर नहीं दिए तो वहाँ के जो जागीरदार थे उन्होंने किसानों की संपत्ति जो भूमि थी उनकी उनको जबर उन पे कब्जा कर लिया, उनको जबरदस्ती अधिग्रहित कर लिया था। अब जबकि विजय सिंह पथिक साहब आंदोलन से हट गए थे, माणिक्यलाल वर्मा और हमारे सेठ जमनालाल बजाज आंदोलन से जुड़ गए थे, तो इन्होंने क्या किया कि इसके लिए एक आंदोलन चलाया कि ये जो ज़मीन है ये किसानों को वापस मिलनी चाहिए। और इस आंदोलन का नाम क्या था, तो आ जाएगा सत्याग्रह आंदोलन। तो जो सत्याग्रह आंदोलन है वो किसने चलाया? तो सेठ जमनालाल बजाज ने चलाया। कब चलाया? 1931 में चलाया। इसके अलावा इसका कारण क्या था? तो वो किसानों की जो ज़मीन छीनी गई थी वो वापस लेने के लिए चलाया गया। और इसी आंदोलन के दौरान अंजना देवी चौधरी ने भी इसमें भाग लिया था। अंजना देवी चौधरी कौन थी? इसके बारे में जब हम राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व वाला टॉपिक है तब करेंगे, तब इसकी भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा जयपुर की एक महिला क्रांतिकारी रमा देवी, वो भी इस आंदोलन में, बिजोलिया किसान आंदोलन में आती हैं और इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तो ये चीज़ें हम थोड़ी-सी नोट डाउन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें कि 1931 में सेठ जमनालाल बजाज ने किसानों की ज़मीनें वापस करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। किसानों की ज़मीन वापस लेने हेतु सत्याग्रह आंदोलन चलाया। सत्याग्रह आंदोलन चलाया तथा इसमें किसने भाग लिया था, तो अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी ने भाग लिया। चौधरी ने भाग लिया। तो ये अंजना देवी चौधरी, इन्होंने इसमें भाग लिया था। सवाल बन सकता है यहाँ से। और ये जो रमा देवी चौधरी है, रमा देवी वाला है, ये तो अभी लास्ट ईयर जो आरएस वाली एग्जाम हुई थी इसमें से पूछ लिया था सीधा। और अधिकतर बच्चों को लगा कि अंजना देवी चौधरी ही होगा इसका आंसर। तो जो रमा देवी थी, नोट करके लिख लेते हैं यहाँ पर कि रमा देवी, और ये रमा देवी कहाँ की हो जाएंगी हमारी? जयपुर की। ने भी 1931 में बिजोलिया आई तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया तथा गिरफ्तारी दी। तथा गिरफ्तार हुई। ठीक है, ये लोग आए, इन्होंने किसानों का समर्थन किया। तो वहां के जो पुलिस वाले थे इन्होंने बोला कि मैडम जी आप बिजोलिया से जा सकती हैं, आप लोग को जाना चाहिए वरना हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन ये नहीं मानी तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो सवाल ऐसा अभी आरएस में यही पूछा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिजोलिया में गिरफ्तार होने वाली महिला क्रांतिकारी कौन थी? तो वो कौन हो जाएगा हमारा? रमा देवी उसका आंसर हो जाएगा। इसके अगर आगे की हम लोग बात करें तो ये इसके बाद जमीनें वापस दी गई और उस वक्त तक मेवाड़ का क्या?
मेवाड़ का प्रधानमंत्री कौन था? तो सुखदेव था। सुखदेव प्रसाद ने क्या किया, माणिक्यलाल वर्मा साहब को गिरफ्तार कर लिया और इनको कहाँ रखा, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में इनको बंदी बना के रखा था। कहाँ पर रखा? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो क्या हो जाएगा कि सुखदेव, और ये सुखदेव कौन थे हमारे? तो मेवाड़ के पीएम, मेवाड़ के पीएम, पीएम मतलब प्रधानमंत्री, सुखदेव, सुखदेव प्रसाद ने माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार करके, गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा? तो हमारा ये कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग में इनको रखा था। कहाँ पर रखा? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा। कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा। हालांकि जब इसका थोड़ा विरोध होने लगा तो महात्मा गांधी ने इनको, सुखदेव प्रसाद को पत्र भी लिखा कि साहब ये आप गलत कर रहे हो, किसानों की आपको आपको मांगे माननी चाहिए। अब जब गांधी जी जैसे राष्ट्रीय स्तर का नेता इस प्रकार की बातें करेगा तो उससे क्या प्रभाव पड़ा कि इन्होंने किसानों को बुलाया, माणिक्यलाल वर्मा साहब को बुलाया, बात करने की कोशिश भी करी, लेकिन समझौता नहीं हुआ। समझौता तो हो गया था लेकिन उसकी पालना नहीं करी गई थी। तो इसके अलावा एक इस चीज को भी नोट डाउन कर लेते हैं कि महात्मा गांधी ने, क्या हो जाएगा हमारा, कि महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने सुखदेव प्रसाद को, सुखदेव प्रसाद को पत्र लिखकर, लिखकर मांग, किसानों की मांगे मानने हेतु कहा था। किसानों की मांगे मानने को कहा। ठीक है। अब जब गांधी ने कहा तो क्या हुआ कि इन्होंने बुलाया और बुला के कहा कि चलो साहब आपकी बातें मानते हैं थोड़ी। तो सुखदेव तथा माणिक्यलाल वर्मा में, सुखदेव तथा माणिक्य लाल वर्मा में समझौता तो हुआ, समझौता हुआ, लेकिन पालना नहीं हुई इनकी, लेकिन पालना नहीं की गई, नहीं की गई थी कि बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे मान लिया कि गांधी जी ने कहा है तो इसको मान लेते हैं। ठीक है। अब ये आंदोलन इसी प्रकार आगे बढ़ता रहा। अब लास्ट में 1941 में जब स्थितियां साफ होने लगी थी पूरे भारत में कि अब अंग्रेजों का शासन ज्यादा देर बचा नहीं है, तो उस वक्त मेवाड़ का प्रधानमंत्री था सर टी विजय राघवाचार्य। तो इन्होंने अपने एक मंत्री था मोहनलाल मेहता, तो मोहनलाल मेहता को इन्होंने भेजा और कहा कि जाओ बिजोलिया में जो आंदोलन चल रहा है, बहुत दिन हो गए, बहुत लंबे समय तक चल रहा है, तो उनसे बातें करो और उसके बाद एक समझौता होता है इनके मध्य और उसमें किसानों की सारी मांगे मान ली जाती है, करों में कमी कर दी जाती है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाता है, आंदोलन सफल समाप्त हो जाता है। तो इसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं कि 1941 में क्या हो जाएगा कि 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री, क्योंकि पहले कौन थे, तो सुखदेव प्रसाद थे और उसके बाद हमारे कौन आ जाएंगे, तो टी विजय राघवाचार्य आ जाएंगे। मेवाड़ के पीएम टी विजय, टी विजय राघवाचार्य, राघवाचार्य ने अपने मंत्री, अपने मंत्री, कौन था मंत्री का नाम क्या था, तो मोहन लाल मेहता, मोहन, इसको यहाँ नहीं यहाँ लिख देते, मोहनलाल मेहता को किसानों की मांगे मानने हेतु भेजा, किसानों से वार्ता करने भेजा, तथा किसानों की सभी मांगे मान ली गई, किसानों की सभी मांगे मान ली गई। और जब किसानों की मांगे मान ली तो यह आंदोलन सप्ताही समाप्त हो गया। तो यह आंदोलन समाप्त कब होता है हमारा, 1941 में समाप्त होता है। किसके नेतृत्व में समाप्त होता है, तो तीसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में समाप्त होता है। पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था। तो एक ये इस चीज को भी लिख देते हैं कि
माणिक्यलाल के नेतृत्व में आंदोलन समाप्त हुआ। माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में आंदोलन समाप्त हुआ। ठीक है। इसके अलावा इसमें से एक दो वो जो फैक्ट है कि पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था, ये हमने लिखा भी है पहले से कि नोट क्या हो जाएगा ये? यह पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्या होता है कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, ये हमारा समाप्त हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी जो चीजें हैं वो समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हम जिस की बात करेंगे वो हमारा हो जाएगा बेगू किसान आंदोलन। 1921 में चला और 1923 में इसे सरकार ने कुचल के दबा के इन्हें समाप्त कर दिया था। बहुत छोटा-सा आंदोलन है। ज़्यादातर इसमें से अगर सवाल बनने की संभावना है तो एक जो हत्याकांड हुआ है हमारा गोविंदपुरा हत्याकांड, जिसके बारे में जब हमने हत्याकांड वाला टॉपिक किया था तब भी इसकी चर्चा करी थी। वहाँ से ही बनता है कि कौन यहाँ पे मारे गए थे, तो रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़ मारे गए थे। अब ये भी क्योंकि बिजोलिया के एकदम पास में है और यहाँ पे भी धाकड़ जाति के ही लोग थे। बिजोलिया किसान आंदोलन से ही ये किसान आंदोलन भी प्रेरित था। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा कि बेगू किसान आंदोलन। नई हेडिंग डाल लेते हैं। बेगू किसान आंदोलन। तो इसके अगर सन पूछ ले तो 1921 से लेकर ये शुरू हुआ और 1923 में समाप्त हो गया। मात्र 2 साल ही चला और यहाँ पर सरकार ने क्या किया, जबरदस्त रूप से इस आंदोलन को कुचल दिया था। तो यहाँ पर हिंसा भी हुई थी, प्रमुख हत्याकांड हमने पहले भी किया है। अब हुआ क्या, कारण क्या थे इसके? तो वही कारण यहाँ पर थे जो बिजोलिया किसान आंदोलन में थे। यहाँ पर भी लाटा, कुंता और विभिन्न प्रकार के कर जो लिए जा रहे थे, लोग वही पर उसी बेगार प्रथा से परेशान थे। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि एक मेनाल भीलवाड़ा में एक सभा का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? मेनाल भीलवाड़ा में। तो मेनाल सभा इसे बोला जाता है और इसी में हमारे विजय सिंह पथिक साहब को बुलाया जाता है और रामनारायण चौधरी साहब को बुलाया जाता है। विजय सिंह पथिक साहब को बोला जाता है कि आप इस आंदोलन का भी नेतृत्व करें, लेकिन उस वक़्त तक बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक पूर्ण रूप से भागीदार थे और सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि साहब मेरा तो काम ठीक चल रहा है, तो रामनारायण चौधरी साहब आजकल फ्री बैठे हैं, तो आप इन्हीं को ले लीजिए साथ में। तो इसका नेतृत्व करता कौन हो जाएगा? इसके बाद ये पूरा नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने रामनारायण चौधरी को इसका नेतृत्व दे दिया, सौंप दिया था। अब जब रामनारायण चौधरी इस आंदोलन को शुरू करते हैं, उस वक़्त बेगू का जागीरदार था अनूप सिंह। बेगू के जागीरदार अनूप सिंह और हमारे जो रामनारायण चौधरी साहब हैं, इनके मध्य एक समझौता होता है, जिसमें किसानों की जो माँगें थी वो मान ली जाती है। अब एक बार तो ये माँगें मान ली गई, लेकिन क्योंकि इसमें मेवाड़ के महाराणा की सहमति नहीं ली गई थी, तो उन्होंने क्या किया कि जो ये हमारे अनूप सिंह हैं, इनको कहा कि आपने हमसे बिना पूछे ये काम करवाया। तो ये इन्होंने इसको पूरी तरीके से जो ये समझौता हुआ था इसको अस्वीकार कर दिया और इसके अलावा अनूप सिंह को क्या नज़रबंद भी कर दिया गया। और यही जो समझौता हुआ, इसी को क्या बोल्शेविक समझौता कहा जाता है, क्योंकि इसी प्रकार का समझौता एक यूरोप में भी हुआ था। सवाल बनने की संभावना है कि बोल्शेविक समझौते का संबंध है, तो क्या हो जाएगा हमारा बेगू किसान आंदोलन से। इसके अलावा हो सकता सवाल बन सकता है कि बोल्शेविक समझौता किन-किन के मध्य हुआ? तो अनूप सिंह और रामनारायण चौधरी के मध्य हुआ। अब जबकि अनूप सिंह को नज़रबंद कर दिया जाता है, तो यहाँ का एक जागीरदार लेके आया जाता है लाला अमृतलाल। जो लाला साहब थे हमारे, तो ये पहले से ही कुख्यात थे, बहुत ही निर्दयी किस्म के इंसान थे। इनको लेके आया जाता है, इसके बाद आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जाती है। अब जब ये चीज़ें घटना हो रही थी, थोड़ी-सी गतिविधियाँ तेज़ हो गई थी आंदोलन की, तो एक ट्रेंच आयोग बनाया जाता है, ट्रेंच की अध्यक्षता में। ट्रेंच आयोग को भेजा जाता है, पूछा जाता है कि साहब क्या-क्या दिक्कतें आ रही है किसानों को? किसानों को कुछ माँगों को छोड़ के बोलते हैं कि हाँ यार, दिक्कतें तो आपकी सही हैं और वो उसे समझौते को लागू करने के लिए ट्रेंच अपनी रिपोर्ट देता है। अब ये जब रिपोर्ट हुआ, तो इस रिपोर्ट के लिए कि भई किसानों ने एक सभा बुलाई कि इस रिपोर्ट को मानना है या नहीं मानना है, ये सही है या गलत है, इसके लिए सभा बुलाई। कहाँ बुलाई? तो हमारा गोविंदपुरा में बुलाई। अब जब ये सभा हो गई तो लोग आ गए, इकट्ठा हुए। अमृतलाल और ये जो हमारे ट्रेंच साहब है ये वहाँ पे जाते हैं और कहते हैं कि जो हमने रिपोर्ट दे दी है, जो हमने समझौता किया है, जो हमने आपको दिया है कि ये माँगे आपकी मानी जाएँगी और ऐसे-ऐसे मानी जाएँगी। तो ये आप या तो मान लो और इस ये जो सभा हो रही है इसको समाप्त करो। किसान ने बोलते हैं कि पहले हम लोग कम से कम चर्चा तो करें। तो इस बात पे हमारे ट्रेंच महोदय थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और गोलीबारी की जाती है। अब जब पूरी गोलीबारी की जाती है, लोग मारे जाते हैं यहाँ पर। रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़ नामक किसान थे, ये भी मारे जाते हैं और ये पूरी तरीके से गोविंदपुरा हत्याकांड ही हो जाता है यहाँ पे। हालाँकि इसके बाद जब 1923 में जब ये गोविंदपुरा हत्याकांड हो जाता है, इसके बाद विजय सिंह पथिक साहब भी बेगू आते हैं, जहाँ से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। पहले भी हमने आप ज़िक्र किया था जब बिजोलिया किसान आंदोलन हम पढ़ रहे थे कि 1923 में ही
मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया था। तो उसके बाद इस आंदोलन को पूरी तरीके से कुचल दिया जाता है। तो इसमें जो मोटी-मोटी बात है याद करने की, तो कारण तो वही हो जाएगा इसमें। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा कि कारण क्या थे? तो हमारे कारण क्या हो जाएँगे इसके? तो कारण तो यही है कि लोग लाटा, कुंता और बेगार प्रथा से परेशान थे से परेशान थे। ठीक है? तो ये 3 तो ये कारण हो गए। इसके अलावा यहाँ पर क्या हुआ था? इसके अलावा यही था कि मेनाल कहाँ पड़ता है? तो हमारा भीलवाड़ा में पड़ता है। भीलवाड़ा में सभा का आयोजन होता है। इसमें क्या होता है? पथिक साहब भी आते हैं। तो क्या आते हैं? पथिक भी आए। और विजय सिंह पथिक ने ही रामनारायण चौधरी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए चुना। और पथिक ने रामनारायण चौधरी को आंदोलन का नेतृत्व सौंपा। ठीक है? तो इसका आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएगा हमारा? तो रामनारायण चौधरी है। यहाँ लिख देते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर भी अलग से लिख देते हैं। तो नेतृत्वकर्ता कौन था इसका? रामनारायण चौधरी। तो इसका नेतृत्व सौंप दिया। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब क्या हुआ? बेगू के जागीरदार था। लिख लेते हैं। बेगू का जागीरदार अनूप सिंह तथा रामनारायण चौधरी साहब, राम नारायण चौधरी में समझौता हुआ। ठीक है? अब जो ये समझौता होगा, इस समझौते को ही लिख लेते। पहले तो इस समझौते को ही इसे बोल्शेविक समझौता कहा जाता है। बोल्शेविक समझौता कहा गया। ठीक है? अब ये समझौता हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि मेवाड़ के राणा अनूप सिंह को क्या करते हैं? नजरबंद कर देते हैं। मेवाड़ के महाराणा ने अनूप सिंह को नजरबंद किया। ठीक है? अब नजरबंद कर देंगे तो यहाँ का शासन किसको सौंपेंगे? और यहाँ का जागीरदार लाला अमृतलाल को बनाया। अमृता नहीं, अमृतलाल। किसको बनाएंगे? अमृतलाल को। और ये जो अमृतलाल थे, इन्होंने ही ट्रेंच आयोग का गठन किया था, ट्रेंच की अध्यक्षता में 1922 में किया गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1922 में ट्रेंच आयोग बनाया गया। आयोग बनाया। ठीक है? अब इस ट्रेंच आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, उसी की समीक्षा के लिए किसानों ने सभा करी थी। तो इस ट्रेंच आयोग ने क्या किया था कि किसानों की ज्यादातर मांगों को सही ठहराया कि चलो बात तो आपकी सही है, लेकिन मानेंगे फिर भी नहीं हम। आयोग ने किसानों की मांगों को सही ठहराया। ठीक है? तो इसकी किसानों की मांगों को सही ठहराया था, लेकिन मांगे नहीं गई थी। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के बाद क्या हो जाएगा? इसको यहाँ लिख लेते हैं। इसके
इसको भी लिख ही देते हैं यहाँ पर। इस पर चर्चा करने हेतु, इस पर चर्चा करने हेतु गोविंदपुरा में किसानों ने सभा की। किसानों ने सभा की थी। ठीक है, तो यहीं पर क्या हुआ कि इसी पे चर्चा करने के लिए किसानों ने सभा की थी। और इसके बाद हमारा गोविंदपुरा हत्याकांड हो ही जाता है, जो 13 जुलाई 1923 को होता है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा गोविंदपुरा हत्याकांड। तो अब क्या हो जाएगा हमारा गोविंदपुरा हत्याकांड। एक तो सवाल सीधा बनता है कि तारीख क्या थी इसकी, तो तारीख भी बताएंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा 13 जुलाई 1923। ट्रिक बनाई थी हम लोगों ने इसको याद करने की कि ये तेरा गोविंद है, ये मेरा गोविंद है। अगर आपने वो हत्याकांड वाला वीडियो देखा तो आपको इस बात का याद होगा आपको। और यहाँ पर कौन लोग मारे गए थे, तो यहाँ पर मारे गए थे कौन मारे गए थे, रूपाजी धाकड़ और करपाजी धाकड़ नामक दो किसान मारे गए थे। रूपाजी तथा करपाजी धाकड़। करपाजी धाकड़ मारे गए। किसके आदेश पे गोलियां चलाई गई थी, तो गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया, गोलीबारी का आदेश, गोलीबारी का आदेश तो किसने दिया था, तो ट्रेंच तथा लाला अमृतलाल ने। ये पहले से ही कुख्यात था पूरे क्षेत्र में अपने इस निर्दयी व्यवहार के लिए, तो लाला अब इनके चलाया गया। ठीक है, किसान मारे गए थे यहाँ पर, हमने आप पहले भी चर्चा करी है। और इसी के बाद क्या होता है, इस हत्याकांड के बाद विजय सिंह पथिक यहाँ पे बेगू आते हैं और इनको यहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। हत्याकांड के बाद विजय सिंह पथिक, जिसको हम शॉर्ट में वीपी लिख देते हैं, पथिक बेगू आए और यहाँ इनको क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके बाद इस आंदोलन को पूरी तरीके से कुचल दिया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, बेगू किसान आंदोलन। और ये आंदोलन भी किसके द्वारा किया गया था, तो धाकड़ जाति के लोगों द्वारा किया गया था। दो आंदोलन हो गए हैं जो धाकड़ जाति के लोगों द्वारा किया गया है। धाकड़ जाति अपने एक संगठित रूप के लिए जानी जाती है और इसके अलावा जो किसानों के लिए बहुत ही प्रबल जाति है, अपनी खेती बाड़ी के लिए भी ये जानी जाती है। तो क्या हो जाएगा कि इसको नोट लगा के लिख लेते हैं एक्स्ट्रा में, बेगू आंदोलन भी धाकड़ जाति द्वारा किया गया। इससे पहले बिजोलिया भी हमने देखा था, वो भी धाकड़ जाति के द्वारा ही किया गया, लेकिन यहाँ ये हिंसात्मक नहीं था, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था। तो इसी के साथ हमारा क्या हो जाता है कि जो बेगू किसान आंदोलन था वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें ये गोविंदपुरा हत्याकांड वाला जो टॉपिक है, ये इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट यही रहेगा। इसी को आप 3 स्टार लगा सकते हो, क्योंकि सवाल बनने की संभावना अगर कहीं से है तो वो इसी स्लाइड से है। पूछ सकता है सीधे सीधे कि रूपाजी धाकड़ कौन थे, करपाजी धाकड़ कौन थे, ये आंदोलन कब हुआ, गोविंदपुरा हत्याकांड का संबंध किससे है। तो अलग अलग सवाल घुमा घुमा के सवाल पूछ सकता है और यहाँ से सवाल बनते भी हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे आंदोलन है, जो छोटे छोटे आंदोलन है, हम अगली 1 या 2 क्लास में इनको कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय भारत, जय राजस्थान।